टीवी चुंतन नाम का एक व्यापारी शहर से दूर एक गांव में रहता था। वो अपने गांव से शहर में व्यापार करने जाया करता। व्यापार के लिए इसके पास एक गधा था, बाली। चुंतन बाली पे सारा सामान लाद के उन्हें शहर ले जाता। शहर जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। चुंटन बड़े आराम से अपने गधे को नदी पार करवाता। नदी पार करके वो शहर पहुंचते। शहर में चुंटन सारा सामान दूसरे व्यापारी को बेच देता और फिर चुंटन और वाली वापस घर की ओर चल पड़ते। बना के कितना अच्छा लग रहा है, मालिक मुझ पे कितना भार डालते हैं, मेरी तो टांगे भी नहीं हिलती, मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो लोग घर पहुंच जाते तो चुंटन गधे को पेट भर खाना देता। चुंटन अपने गधे का बड़ा ख्याल रखता, क्योंकि इसे पता था कि इसके व्यापार के लिए उसे गधे की बहुत जरूरत है। अगले दिन चुंटन ने बाली पर 8 कपास की बोरियां लादी। अरे बाप रे, 8 बोरियां पर मुझे उनका बार क्यों नहीं लग रहा, लेकिन जो भी हो शहर तक तो चलना ही होगा ना। और रोज की तरह चुंटन बाली के साथ शहर गया और कपास बीच कर लौटने लगा। रास्ते में इसे अपना दोस्त कुंदन मिला। अरे चुंटन भाई, कैसा था आज का व्यापार? ठीक ही था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें सही दाम नहीं मिला क्या अपने सामान का? आपके पास का कितना दाम मिल सकता है वो भी है। तुम नमक का व्यापार क्यों नहीं करते? आजकल शहर में नमक की बहुत मांग है और दाम भी बहुत अच्छी मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, कल से मैं शहर नमक ले जाऊंगा। इन दोनों की बातें बाली सुन रहा था। ये महाशय मालिक को नया सूझा दे रहे हैं। पहले ही मेरी कब्र पे क्या कमबार था कि अब ये भी उफ। अगले दिन चुंटन में बाली पर 6 बोरियां नमक की लाद दी। अरे बाप रे, इतना भार में तो चल भी नहीं पाऊंगा। चुंटन में बाली को खींचा लेकिन वो फिर भी नहीं चल रहा था। तुम बहुत अरसी हो गए हो, चुंटन ने बाली को छड़ी से मारा। थोड़ी दौड़ चल के मालिक मुझ पे इतना बार डालते हैं और फिर अगर मैं ना चिल्लो तो मुझे मारते भी हैं। ये भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस काम और इस बार से मुक्त करो। वो लोग नदी के पास पहुंचे। अरे बाप ही, आज तो नदी के पानी में बड़ाव है, मुझे बहुत आराम से नदी पार करनी होगी। बालिश आराम से चिंतन ने नदी पार करना शुरू किया। बाली डर के मारे चला रहा था और डर के कारण इसका पैर फिसला। अरे वाह रे नहीं, चिंतन ने बाली को किनारे खींचा और उसने नमक की बोरी खोली। नमक तो गायब हो गया, सारा नमक नदी के पानी में घुल गया। अच्छा हुआ मैं बच गया, पर मेरी कमर का भार पूरा गायब हो गया। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और इस नदी को जादुई बना दिया। बहुत नुकसान हो गया लेकिन कोई नहीं, कम से कम तुम ठीक हो। अब जब नमक है ही नहीं तो मैं शहर में क्या बेचूंगा। चलो वापस चलते हैं। दोनों ने वापस चलना शुरू किया। अरे वाह, आज तो मुझे शहर जाना नहीं पड़ा और अब पूरा दिन आराम भी कर सकूंगा। अगले दिन चुंटन ने नमक की 5 बोरियां बाली पे लादे। दोनों ने चलना शुरू किया, नदी के पास पहुंचे। चलो अच्छा है, आज नदी का पानी कम है, जादुई नदी आज भी मेरी मदद करना। दोनों नदी में उतरे और बाली फिर वही पानी में बैठ गया। फिर से पर कैसे, और दोनों वापस घर लौट आए। अगले दिन फिर वही हुआ, बाली फिर पानी में बैठ गया। लगता है वाली ये जानबूझकर कर रहा है, बहुत आलसी है, ये उसे कल सबक सिखाता हूँ। अगले दिन चुंतन ने बाली पे 8 बोरियां कपास लाद दी। आज तुम बहुत हल्का है, पर मैं शहर थोड़ी न जाऊंगा, मैं तो आराम करूंगा। दोनों नदी के पास पहुंचे हैं। जादुई कभी मेरी मदद करना, अब देखता हूँ। चुंतन वही किनारे खड़ा रहा। बाली नदी में खुल गया, पर इस बार जब वो उठा, अरे बाप रे, ये तो बहुत वजन हो गया है। ये भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मदद करना क्यों बंद कर दी है? अब तुम ये सब उठा के शहर जाओगे? बहुत सियाने समझते थे ना खुद को।